भगवान पर अटूट श्रद्धा होती है तो क्या नहीं होता है। जीवन में ऐसे कई बड़े अनुभव होते हैं कि हमें मानना पड़ता है कि ईश्वर का अस्तित्व है और भगवान ये सारी दुनिया चला रहा है। कई ऐसी घटनाएं होती है जो औरों को श्रद्धा नहीं होती उन बातों पर, सोचते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। मुझे मेरे बचपन की एक कहानी याद आती है, एक घटित घटना याद आती है। मेरी उम्र उस समय 8-9 साल की थी शायद, और मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता था, पहली कक्षा में। मुझे मेरे टीचर पर बहुत आदर था। वो टीचर पढ़ा रहे थे ध्रुव का पाठ। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि ध्रुव अपने एक पैर पर खड़ा रहता है और भगवान को प्रकट कर देता है। मेरे मन में ऐसा हुआ कि एक पैर से खड़ा रहा, भगवान प्रकट हो गए, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा करना चाहिए। और मौका भी मिल गया। उन दिनों बारिश नहीं हो रही थी। स्कूल में से बाहर निकला। मेरे साथ मेरे क्लास में जो पढ़ते थे वो मेरे मित्र फ्रेंड्स थे। मैं गांव में गया, महादेव जी का मंदिर था। वो मंदिर जाने का इरादा। तो मैं तो सावन का महीना था, सावन का ही महीना था। और बीच में वहाँ रेशनिंग की दुकान थी, और रेशनिंग की दुकान में मेरे पापा जी नौकरी करते थे, मंत्री थे। तो मैं सब बच्चों को लेकर वो दुकान में आया। मेरे पापा जी ने देखा कि कहाँ जा रहे हो सब लोग। मैंने कहा मंदिर में जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। हाँ अच्छा, जाओ जाओ। मैं तो मंदिर में गया। तो गांव के जो मुखी थे, वो एक पैर पर खड़े रहे थे, और दूसरा जो इंसान था वो भी एक पैर पर खड़ा था, तीसरा भी था। 3 वो बोलते हैं पिलर थे, मंदिर के पिलर। वहाँ उन्होंने क्या, अपनी जो पगड़ी थी उसको बांध के अपने पैरों में ऐसा स्टैंड बना के वो तीनों भगवान के आगे तप कर रहे थे। तो मुझे ध्रुव का वो पाठ याद आया। मैंने कहा कि काका ये क्या कर रहे हो आप लोग, चाचा ये क्या कर रहे हो, अंकल क्या कर रहे हो? बोले आपको पता नहीं चलेगा, आप छोटे हो, दर्शन करके घर पे चले जाओ। मैंने कहा नहीं, आप क्यों करते हो ऐसा? बोले बारिश नहीं आ रही है, इसलिए बारिश के लिए कर रहे हैं। इन दिनों बारिश नहीं हुई थी, वर्षा ऋतु थी लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, दुकान जैसा माहौल था। तो मैंने सोचा कि ये करने से क्या होगा? बोले बारिश होगी। मैंने कहा अच्छा बारिश होगी तो मैं भी ऐसा करूँगा। मैं तो जल्दी जल्दी घर आ गया। उन दिनों मेरे पापा जी महाकाली मंदिर था, वो महाकाली मंदिर की पूजा करते थे, और बड़ा आगे बहुत बड़ी जगह थी, पीपल का पेड़ था। तो मैं रास्ते में से एक सूतर की डोरी थी, धागा था, वो लेकर आया और अपने पैरों पर बांध दिया, एक पैर पर और
जो पीपल का पेड़ था उसके नीचे मैं तप करने के लिए खड़ा रह गया। वहाँ पानी का वो होता है, नल होता है, वो लोहे का नल, ऊंचा नल होता है, उसका मैंने सपोर्ट लिया और मैं तो खड़ा रह गया। माँ ने देखा कि अभी तक शनिवार है, वो घर पे नहीं आया, तो बाहर जाऊँगा। तो मैं तो खड़ा था। बोले, ए क्या कर रहा है, क्या नाटक लेके आया है, खाना यहाँ, वो खाना तैयार है और तू ये करता है। मैंने कहा नहीं, मैं तब करूँगा और बारिश गिराऊँगा। बोले, ओ बड़ा बारिश गिराने वाला, आता है कि नहीं, तेरे पापा को बुलाती हूँ। तो उसने मेरे पापा को बुलाया। मेरे पापा वो रेशनिंग की दुकान बंद करके घर पे जा रहे थे, तो इर्द गिर्द के गाँव के लोग भी वहाँ थे। बोले, क्यों महाराज, जल्दी जल्दी ये दुकान बंद कर रहे हो, क्या है। बोले, वो नया नाटक लेकर आया है मेरा छोटा बच्चा, तो उसको समझाना पड़ेगा। बोले, क्या करता है। बोले, तब करता है, चलो चलो हम देखते हैं। तो वो लोग भी आ गए, उन्होंने देखा कि मैं तो कर रहा हूँ। तो ये लोग तो इर्द गिर्द के गाँव में थे, गाँव के थे, गाँव में जाकर बात की होगी। बाद में उस समय हमारे टीचर भी आ गए। वो टीचर ने देखा, ओहो क्या कर रहा है। मैंने कहा तब कर रहा हूँ। तो मेरी माँ ने भीतर से आवाज़ लगाई कि मास्टर जी, आज से ऐसा क्या सीखा है कि वो एक पैर पर खड़ा है तब कर रहा है, उसे समझाओ। बोले, नहीं नहीं, मैं भी घर पे जाकर आता हूँ, अभी आता हूँ। तो घर पे गए, वापस आए तो ये सब धूप अगरबत्ती सब लेकर आ गए। और वो होती है ना, उसे बोलते हैं शतरंज, कारपेट, कारपेट भी लेकर आए और मुझे जो मैदान था उसके बीच में खड़ा कर दिया और धूप दीप कर दिया। बोले, करो, अच्छा है, भगवान आपकी बात सुनेगा। और देखते ही देखते इर्द गिर्द के गाँव के लोग राम की धुन करते हुए, गुजराती में राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी, कबीरानी वाणी सुनी, राम धुन लागी, श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम। ऐसा बोलते बोलते सब लोग आ गए और देखते ही देखते हजारों की भीड़ हो गई। और मैं सच बता रहा हूँ, और मैं कहाँ ये हुआ वो भी हूँ मैं कहूँगा। तो रात के 11 बजे के 11:15 बजे कहीं भी बादल नहीं था। मुझे पता है बारिश की कोई संभावना नहीं थी, और मेरे भगवान ने, जिस पर मुझे श्रद्धा थी, उस परमात्मा ने ऐसा चमत्कार किया, ऐसा चमत्कार किया कि उन दिनों ऐसी ज़ोरों से बारिश हुई कि लोग भीगने लगे। लोग भीगने लगे तो उठकर घर पे दौड़ने लगे। मैंने कहा नहीं, अभी पूरा भीग कर जाना है। भगवान की कृपा का एक वो जो पानी है गंगा जल जैसा है, ये पानी में आप स्नान करके जाओ। तो सब लोग नाचने लगे, डांस करने लगे और बोले, हम वो जो होते हैं न्यूज़पेपर वाले उनको बुलाते हैं। मेरे पापा ने कहा कि नहीं, मेरा बेटा सन्यासी हो जाएगा, किसी को मत बुलाना। बोले, हमको शोभा यात्रा करनी है, हमको ऐरावत हाथी बुलाना है, एलिफेंट आकर सारे गांव में हमें शोभा यात्रा निकालने। नहीं, बोले भाई साहब ऐसा मत करो, मेरे बच्चे को सन्यास की लगन लग जाएगी, ऐसा मत करो। तो उन लोगों को ऐसा करने से रोक दिया। लेकिन मुझे एक अनुभव हो गया कि भगवान का अस्तित्व है। भगवान ने मेरी बात सुनी और एक बारिश हुई। आज भी ये विश्वास ऐसा ही है। ऐसे कई चमत्कार मेरे जीवन में मैंने देखे हैं। सब चमत्कार कहने को बैठूं तो बहुत समय हो जाएगा। तो भगवान की कृपा का चमत्कार देखने को मिलता है, लेकिन उसके लिए हमारे भीतर बड़ा विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। आज भी भगवान चमत्कार करते हैं और भगवान की ये लीलाओं को हम याद करके पुलकित हो जाते हैं। भगवान है, भगवान को जानना भी असंभव नहीं है, लेकिन वो लीलाधर हमारे हृदय में बैठा है, फिर भी हमें पता नहीं। हम क्या समझते हैं कि ये जो शरीर है इतने ही हम सीमित है, इतने सीमित नहीं है। भगवान में शरीर है, हमारे में शरीर है। शरीर में हम है, बाहर भी हम है, भीतर भी हम है। बोलते हैं ना कि आजू बाजू पानी ने वच्चे गंगा रानी।
अगल पानी बगल पानी, बीच में गंगा रानी। हमारे ऊपर भी परमात्मा, हमारे इर्द गिर्द सब जगह पर परमात्मा है, और बीच में हमारा शरीर है। जल में कुंभ, कुंभ में जल। तो शरीर रूपी जो कुंभ है उसमें जल है, उसके बाहर भी जल है। फूटा कुंभ, जल जल में समाया। तो बोले कोई मर गया, मर गया नहीं, उनका शरीर नष्ट हुआ है, वो कभी मरता नहीं है। आत्मा की मौत नहीं होती है। आत्मा अमर है, अजर है, नित्य है, शाश्वत है, मुक्त है, सब जगह पर है। और हम शरीर को मैं मानते हैं तब हम सीमित हो जाते हैं, और जब आत्मा को मैं मानते हैं, परमात्मा को मैं मानते हैं, तब हम असीम हो जाते हैं। जब शरीर को मैं मानते हैं तब हम जन्मने वाले और मरने वाले हैं, जन्म लेने वाले और मरने वाले हैं। लेकिन जब आत्मा को मैं मानते हैं तब अजन्मा हो जाते हैं। जब शरीर को मैं मानते हैं तब दुखी हो जाते हैं, लेकिन आत्मा को मैं मानते हैं तब सुखी हो जाते हैं, परम सुखी हो जाते हैं, परम सुख के द्वार खुल जाते हैं। थोड़ा सोचना है, हमें भगवान ने बुद्धि दी है। शरीर को मैं मत मानो, अपने को शरीर मानना मतलब सुख और दुख की लातें खाना, मान और अपमान की लातें खाना। मान दे रहा है तो मुझे नहीं दे रहा है, शरीर को दे रहा है। अपमान दे रहा है तो मुझे नहीं दे रहा है, अपमान हो रहा है तो शरीर का हो रहा है। खाने बैठे, बोले मैं खाने बैठा, तू खाने नहीं बैठा, तेरे शरीर को खिला रहा है तू। बोले रुपया कमा रहा हूँ, रुपया तू कमा नहीं रहा है, पैसे तू नहीं कमा रहा है, तेरे शरीर के द्वारा एक कर्म हो रहा है और तुझे रुपये पैसे मिल रहे हैं। तो सब में दृष्टा भाव, सब क्रियाकलाप में दृष्टा भाव आ जाएगा। अपने आप को अलग रखो, अपने आप को अलग देखने की जब आप कोशिश शुरू करोगे तो अभी कठिन लगता है, लेकिन वो सरल काम है। मैं हूँ ही नहीं, जो है वो तू ही है। सर्वव्यापक परमात्मा ही है, एक ही है, अलग अलग नहीं है। सब शरीरों में अलग अलग दिखता है, लेकिन एक ही है। उस एक में जो आ गए तो मानो सब कुछ हो गया। फिर आपकी, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि सारी इच्छाएं तो भगवान श्री राम की भी पूरी नहीं हुई थी, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन की इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ, आपकी आवश्यकता जरूर पूरी होगी, आपके काम जरूर होंगे। लेकिन हम क्या करते, इंतज़ार करते कि भगवान मेरे पर कृपा करे, लेकिन जो कृपा हो रही है उसकी समीक्षा नहीं करते। आज से हमें तय करना है कि मुझे प्रतीक्षा नहीं करनी है, मुझे समीक्षा करनी है। ये काम नहीं हुआ, ये काम होना चाहिए, कब होगा, ये प्रतीक्षा है। लेकिन जो काम हुए हैं, जो नहीं हुए उसमें हमें फ़ायदा नहीं था इसलिए नहीं हुए, तो वो हुई समीक्षा। भगवान जो कर रहा है मेरी भलाई के लिए कर रहा है। भगवान पर विश्वास करो, श्रद्धा करो, वो किसी का बुरा नहीं करता है, सबका भला ही करता है, सबका मंगल ही करता है। आज से अपने जीवन में एक बात को ठान लो कि जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। मैं उसकी शरण हूँ, भगवान की शरण हूँ, और भगवान की शरण लेने से कभी कोई दुखी नहीं हुआ है। इतिहास गवाह है, हमारे शास्त्र गवाह है। भगवान की शरण लेने से हमारे जीवन में 4 चांद लग जाते हैं। भगवान की जो शरण लेता है, उसकी जो शरण लेता है, उसके आप भी बेड़ा पार हो जाता है। उनके मुंह से निकली हुई बातें सुनता है, उनका भी बेड़ा पार हो जाता है, उनके भी काम बनने लगते हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप देख लो, कई महापुरुष के शब्द सुनो, सिर्फ थोड़ा समय निकालो, उनकी बातें सुनो और भगवान पर श्रद्धा करो, आपके काम बनने लगेंगे। ये अंधश्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है।
भगवान में मन लगाना, भगवान पर विश्वास करना, ये श्रद्धा है। लेकिन कुछ ऐसा भी हो रहा है समाज में जिससे लोगों की अंधश्रद्धा बढ़ती है। हमें अंधश्रद्धा की हम फेवर नहीं कर रहे और अंधश्रद्धा की फेवर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो भगवान से है, जो ज्योति हैं, हमारे हृदय में है, सर्वत्र है, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का ध्यान करना, उनकी साधना करना और उन ज्योति को जिन लोगों ने पाई है, उन परमात्मा को जिन लोगों ने पाया है, उन लोगों का आदर करना, उनकी बातें सुनना और हमारे जीवन को उनके जीवन जैसा बनाना, परमात्मामय बनाना। उनके जीवन जैसा मतलब वो तो परमात्मामय है ही, तो ऐसा परमात्मामय जीवन बनाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, ऐसा कभी मत भूलना।